वैसे तो कर्म का सिद्धांत हज़ारों साल पुराना है। इसका बेसिक आइडिया है हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन क्या साइंस कर्म को मानती है? सीधा जवाब है साइंस कॉस्मिक या सुपरनैचुरल कर्म को साबित नहीं करती। ऐसा कोई रिलायबल एविडेंस नहीं है कि यूनिवर्स हमारे अच्छे और बुरे कामों का कोई इनविजिबल हिसाब रखता है और भविष्य में उसी हिसाब से रिवॉर्ड या पनिशमेंट देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंस हमारे एक्शंस के ऐसे कई कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर दिखाती है जो कर्म जैसे दिखाई देते हैं। सबसे पहले आता है कॉज एंड इफेक्ट की। हम जो करते हैं उससे आगे की घटनाएं प्रभावित हो सकती है, लेकिन हर कॉन्सिक्वेंसेस प्रिडिक्टेबल या मॉरली फेयर हो ये साइंस नहीं कहती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें बिहेवियरल साइंस और गेम थ्योरी में मिलता है। जब लोग बार बार एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो कॉपरेशंस और रेसिप्रोसिटी डेवलप हो सकती है। अब रॉबर्ट एक्सलोड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि रेसिप्रोकल स्ट्रेटेजी ने कॉरपोरेशंस के इमरजेंसी को समझने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। बाद के रिसर्च ने ये दिखाया कि इसका सक्सेस हर सिचुएशंस में गारंटेड नहीं है। यानी अगर आप लोगों के साथ कॉपरेट करते हैं तो फ्यूचर इंटरेक्शन में कॉपरेशन मिलने की संभावना बढ़ सकती है। अगर आप लगातार धोखा देते हैं तो दूसरे लोग भी आपके साथ कॉपरेट करना बंद कर सकते हैं। ये एक कॉस्मिक कर्मा नहीं है, ये एक रेसिप्रोसिटी और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस है। दूसरा कनेक्शन आता है न्यूरोसाइंस से। हमारे रिपीटेड एक्शन हैबिट्स बन सकते हैं। रिसर्च बताती है कि बार बार किया गया बिहेवियर एक्सपीरियंस डिपेंडेंट ब्रेन प्लास्टिसिटी से जुड़ा होता है और समय के साथ ज़्यादा ऑटोमेटिक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पुराने एक्शंस हमारे फ्यूचर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार डिसिप्लिन प्रैक्टिस करता है तो डिसिप्लिन बिहेवियर उसके लिए आसान और ऑटोमेटिक हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार एग्रेसिव या डिसऑनेस्ट बिहेवियर करता है तो वही पैटर्न उसके फ्यूचर डिसीजंस और रिलेशनशिप को प्रभावित कर सकता है। इस सेंस में हमारा पास्ट बिहेवियर सच में हमारे फ्यूचर को शेप कर सकता है। लेकिन यह एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी है। हमारा ब्रेन पैटर्न ढूंढना पसंद करता है। इसीलिए जब किसी बुरे इंसान के साथ कुछ बुरा होता है तो हम जल्दी से ये कह देते हैं कि ये इसके कर्मों का फल था जो वो भुगत रहा है। साइकोलॉजी में जस्ट वर्ड बिलीव इसी टेंडेंसी से जुड़ा है। लोग दुनिया को फेयर समझना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता वैसी नहीं है जैसी वे लोग समझते हैं। रिसर्च ने यह दिखाया कि यह बिलीव कभी कभी विक्टिम्स को ब्लेम करने तक ले जा सकता है और यही सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। साइंस ये नहीं कहती कि हर अच्छे इंसान के साथ अच्छा होगा और हर बुरे इंसान के साथ बुरा होगा। साइंस सिर्फ ये दिखाती है कि हमारे एक्शंस के मेजरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हमारे बिहेवियर में, हमारे ब्रेन में और हमारे सोशल रिलेशनशिप में। इसीलिए अगर कर्म का मतलब है कि मेरे एक्शंस मेरे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो साइंस में इसके लिए कई मैकेनिज्म्स मिलते हैं। लेकिन अगर कर्म का मतलब ये है कि एक इनविजिबल कॉस्मिक फोर्स हर इंसान के अच्छे बुरे काम का हिसाब रखती है तो उसके पक्ष में अभी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। शायद सबसे हॉनेस्ट कंक्लूजन यही होगा कि साइंस कर्म को प्रूव नहीं करती, लेकिन साइंस ये ज़रूर दिखाती है कि हमारे एक्शंस कभी कभी पूरी तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस फ्री नहीं होते।